गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत में जो उद्योग है उनका चित्रण पढ़ा था। साथ ही साथ हमने औद्योगिक जो प्रदूषण है उसके बारे में भी अध्ययन किया था और औद्योगिक प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार से एक समस्या है उसको भी हमने पढ़ा था। और समस्या के निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, सतत पोषणीय विकास को अपना सकते हैं, दोहन को एक सही या विवेकपूर्ण तरीके से करें तो औद्योगिक प्रदूषण से हम बच सकते हैं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में जो औद्योगिक रूपरेखा है उसके अंतर्गत राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्यों को। राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्यों को हम देखें तो राजस्थान राज्य है वो आपका कृषि प्रधान है। इसके साथ साथ ही राजस्थान राज्य है वो खनिजों का अजायब घर है, यानी खनिजों की पर्याप्तता यहाँ पर है। कृषि के साथ साथ राजस्थान में खनिजों की पर्याप्तता होने के कारण यहाँ पर जो उद्योग है, कृषि और खनिज दोनों प्रकार के उद्योग विकसित है। लेकिन उद्योगों में जो विकास होना चाहिए राजस्थान में वो विकास नहीं है, जिसका सीधा सा रीजन है तकनीकी का अभाव, पूंजी निवेश का अभाव और जो आपके कच्चे माल के स्रोत है उनकी गुणवत्ता का अभाव। ये सभी जो आपके कारक है वो जिम्मेदार है कि राजस्थान में उद्योगों का विकास अधिक मात्रा में नहीं हुआ है। इस औद्योगिक विकास को हम देखें तो राजस्थान में औद्योगिक रूपरेखा के अकॉर्डिंग इसके विकास को आगे नई गति प्रदान करने के लिए राजस्थान में औद्योगिक नीतियां लगाई गई। औद्योगिक नीतियां लगाई गई। हमने पढ़ा था भारत में जो पहली औद्योगिक नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में लगी और उससे पहले 1923 में लगी। लेकिन राजस्थान में जो औद्योगिक नीति है उनकी शुरुआत आपके सबसे पहले 24 जून 1978 में हुई। 24 जून 1978 में हुई, जिसका उद्देश्य था कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना, साथ ही साथ जो उद्योग है उनके अंदर कुटीर उद्योग है और लघु उद्योग है उनके विकास को क्या करना, प्रोत्साहन देना। ये किसका उद्देश्य था? 24 जून 1978 ये आपके श्री भैरव सिंह सरकार के अंदर ये लागू की गई। हमारे राजस्थान में औद्योगिक नीतियों की बात हम करें तो वर्तमान में 6 औद्योगिक नीतियां लागू हो चुकी है, जिसमें से 4 औद्योगिक नीति 1978 के बाद आपके 1991, 1994, 1998 ये 4 औद्योगिक नीतियां आपके भैरव सिंह जी सरकार में लगी। और इसके बाद आपके 2010 जो औद्योगिक नीति है वो आपके लगी श्री अशोक गहलोत सरकार में। इसका उद्देश्य था कि जो आपके उद्योग का आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत करना। इसके इन औद्योगिक नीतियों में उद्देश्य थे वो थे जो उद्योग है उसके विकास के लिए, जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनके विकास के लिए हम क्या करें, हमारे जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उसके साथ साथ बृहद उद्योगों को भी क्या करें, प्रोत्साहन करें। साथ ही साथ इन नीतियों का उद्देश्य था कि उद्योगों के निजीकरण और उद्योगों में जो उदारीकरण है उस व्यवस्था को भी अपनाया जाए। इसका उद्देश्य था कि आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए। इसके बाद 2015 में जो नीति आई ये अशोक गहलोत सरकार की है और ये है श्री भैरव सिंह सरकार। तो ये अशोक गहलोत सरकार की है और ये भैरव सिंह सरकार, ये है श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार की। इस सरकार में ये नीति है। तो विद्यार्थियों,
आपके कोर्स में हालांकि औद्योगिक नीतियाँ नहीं है, लेकिन मैं औद्योगिक विकास के लिए बता रहा हूँ। इस सरकार के अंदर जो नीतियाँ आई, इसमें आपके कई औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई और साथ ही साथ भारत में जो औद्योगिक जो क्रियाएं हैं उनके साथ राजस्थान की औद्योगिक क्रिया को जोड़ा गया और स्पेशल मीट के माध्यम से जो विदेशी निवेश है उसको प्राथमिकता दी गई। तो ये आपकी 6 औद्योगिक नीतियां हैं। इसने राजस्थान में औद्योगिक विकास को क्या दी, प्राथमिकता दी। इसी के आधार पर देखें तो भारत जो है कुल औद्योगिक उत्पादन का 6% उत्पादन करता है। साथ ही राजस्थान है भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का कितना, 6%। राजस्थान भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का कितने परसेंट, 6% उत्पादन करता है। तो राजस्थान में जो जीडीपी है वो जीडीपी में उद्योगों का परसेंट है वो कितना है आपका 30% है। कितना है, 30% है। जीडीपी में कितना परसेंट है, 30% है। औद्योगिक जो नीतियां हमने पढ़ी उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग विकसित है और ऐसे कौन से उद्योग है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार भी है। एक बार राजस्थान के मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि जो राजस्थान है उस राजस्थान में जिलों का क्या प्रतिरूप है, क्योंकि हमें राजस्थान का अगर मैप कंफर्म नहीं होता है तो हम औद्योगिक प्रतिरूप रेखाओं को जान नहीं पाते हैं। इसमें हम देखें तो राजस्थान के जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, मैं सिंबल्स के माध्यम से लिख रहा हूँ। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। जैसलमेर के पास ही है जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। आपके सिरोही के पास है ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। आपकी ये जो क्षेत्र आ गया वो है झालावाड़, बारा, कोटा। इधर देखिए ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसके ऊपर देखें टोंक, भीलवाड़ा के ऊपर देखिए अजमेर, उदयपुर के ऊपर देखिए राजसमंद, इधर देखिए नागौर, जयपुर, सीकर। ये जयपुर का भाग है, थोड़ा ऊपर है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू। इधर देखें तो आपके अलवर, भरतपुर, दौसा, ये आपके प्रमुख जिले हैं। इन जिलों में अगर हम देखें तो कौन से जिले हैं जहां पे सर्वाधिक मात्रा में उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके राजसमंद है, उदयपुर है, आपके बारा है, कोटा है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, ऐसे भीलवाड़ा, अजमेर है, नागौर है। इन प्रदेशों में आपको सर्वाधिक उद्योग देखने को मिलेंगे। राजस्थान जो उद्योगों में एकाधिकार रखता है उन उद्योगों की मैं बात करूं तो आपके सीसा जस्ता राजस्थान में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा आपके सीमेंट के लिए जिप्सम है वो इसमें होता है, तो सीमेंट उद्योग में भी राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हस्तशिल्प जो है
हस्तशिल्प उद्योगों में भी राजस्थान है वो अग्रणी रहा है शुरू से ही। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मार्बल उद्योग है, मकराना ये आपके नागौर आ गया, इसमें राजसमंद आ गया, आपके अजमेर आ गया मार्बल उद्योग के अंदर, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखें राजस्थान जो है वो नमक और रासायनिक उद्योगों में भी क्या है, प्रमुख है। नमक और रासायनिक उद्योगों में क्या है, प्रमुख है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उत्पादकता मिलती है। सूती वस्त्र उद्योग के अलावा राजस्थान में बीकानेर बड़ा भाग है, यहाँ पे आपके ऊन उद्योग जो कुटीर और लघु दोनों माध्यमों से ऊन का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ राजस्थान में जो तिलहन उत्पादन में राजस्थान का प्रमुख स्थान है, तो जितने भी तिलहन है उनके माध्यम जो तेल निकालने का काम है तो वो कौन सा उद्योग हो गया, तिलहन उद्योग। तो तिलहन उद्योग में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। तिलहन उद्योग में भी राजस्थान क्या है, एकाधिकार है। तिलहन उद्योग में राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अलावा जो अन्य उद्योग है राजस्थान में वो आपके जो हस्तशिल्प के अंतर्गत देखें या आपके खनिजों के अंतर्गत देखें, वो भी राजस्थान को क्या कर रहे हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से परिपोषित कर रहे हैं। अब एक एक करके उद्योगों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीसा और जस्ता उद्योग। कौन सा उद्योग, सीसा और जस्ता उद्योग। हमने सीसा और जस्ता पढ़ा भी है, सीसा और जस्ता खनिज, जिसके अंतर्गत देखा है उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर आपकी जावरमाला की पहाड़ियां, उदयपुर में ही आपके हैं देवारी, उदयपुर के अंदर क्या है, देवारी, जावरमाला की पहाड़ियां। ये देवारी है वो हमने पढ़ा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक बड़ा संयंत्र है और ये सर्वाधिक बड़े संयंत्र के दृष्टि से देखें उत्पादन में भी क्या है, ये सर्वाधिक उत्पादन करता है। दूसरा हम बात करें चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर से लिमिटेड है, वो आपका दूसरा संयंत्र है जो चांदी के शोधन के लिए भी काम करता है, शीशे जस्ते के शोधन के लिए भी काम करता है। यह भी चांदी और शीशे जस्ते दोनों के शोधन के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त जो जहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं उनमें आपके भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में है पुरबनेड़ा, रामपुरा आगूचा, पुरबनेड़ा, रामपुरा आगूचा। राजसमंद में है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जहां पर शीशे और जस्ते के उद्योग का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो अलवर में गुड़ा किशोरीदास, गुड़ा किशोरीदास, हमने सीसा इस्पात तांबा दोनों में पढ़ा था। ये गुड़ा किशोरीदास ये अलवर के अंतर्गत शीशे जस्ते का प्रमुख के उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा आपके राजस्थान में जो शीशे और जस्ते के प्रमुख केंद्र है उनमें आपके सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पे चौथ माता का मेला बढ़ता है, चौथ का बरवाड़ा। ये भी प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। सीसा और जस्ता जिसका उत्पादन राजस्थान सर्वाधिक करता है और राजस्थान का भाई हमने पढ़ा था जस्ते में 90% और शीशा है वो 100% क्या उत्पादन करता है। तो ये जो है राजस्थान शीशे और जस्ते में क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र माना जाता है। इसमें रामपुरा आगूचा जो है वो ये मान लो बेस्ट क्वालिटी का ये शीशा उत्पादन करता है। इसके अलावा जावरमाला की पहाड़ी सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती है। शीशे और जस्ते के बाद हम जो दूसरा उद्योग देखते हैं सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में सबसे ज्यादा अगर एकाधिकार है
तो किसका है? चित्तौड़गढ़ का। किसका है? चित्तौड़गढ़ का। इसलिए चित्तौड़गढ़ को हम सीमेंट नगरी भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में जो प्रदेश है निम्बाहेड़ा है, जो सीमेंट का प्रमुख केंद्र है। अब हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा था कि सीमेंट का प्रथम जो आपका कारखाना राजस्थान में लगा था बूंदी के लाखेरी में। कहाँ लगा था? बूंदी के लाखेरी में लगा था। और बूंदी के लाखेरी में ये लगभग हमारे कब लगा? 1912-13 के अंदर ये रूपरेखा आई और 15 में क्या है ये कारखाना आरंभ हो गया। बूंदी के लाखेरी में जो कारखाना लगा, कंपनी कौन सी थी? क्लिक निक्सन कंपनी। कौन सी थी? क्लिक निक्सन कंपनी। इसके अलावा सफेद सीमेंट के जो कारखाने हैं, वैसे देखिए राजस्थान में 90% जो है सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड कौन सी आपकी जो ग्रे कलर की सीमेंट आती है उसे कौन सी सीमेंट बोलते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। और आपका 10% है वो सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जिसमें आपके नागौर है, नागौर का जो गौतम प्रदेश है। इसके अलावा आपके जोधपुर है, जोधपुर का कौन सा है? खारिया खंगार। कौन सा है? खारिया खंगार। ये प्रदेश है जहां पे सफेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट के लिए हमें कच्चे माल के रूप में हमने पढ़ा था कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर। तो कोयले की अधिकता तो नहीं है, लेकिन जिप्सम और चूना पत्थर की अधिकता के कारण राजस्थान है वो सीमेंट के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान भारत में रखता है। हस्तशिल्प के अंतर्गत देखते तो हस्तशिल्प वस्तुएं है क्या? ऐसी वस्तुएं जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से हाथों के द्वारा बनाई जाती है, वो कौन सी होगी? हस्तशिल्प वस्तुएं। राजस्थान के अधिकांश प्रदेश है उनके अंदर कुटीर उद्योगों के माध्यम से इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें कुछ भागों में कपड़ा बनाया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं, छपाई रंगाई का काम किया जाता है, और कई लकड़ी के जो आपके खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं, जो सारी वस्तुएं हैं वो कौन सी है? हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं। अब कौन कौन से प्रदेश है जहाँ पे ये निर्मित की जाती है? जैसे जयपुर की हम बात करें, जयपुर के अंदर आभूषण है, रत्न आभूषण वो निर्मित किए जाते हैं। जयपुर में हम बात करें संगमरमर की मूर्तियां निर्मित की जाती है, और जयपुर में हम बात करें लहंगा चोली जो है वो बनाई जाती है। साथ ही साथ जयपुर है वो रंगाई छपाई में भी अपना प्रमुख स्थान रखता है। जयपुर के अतिरिक्त हम देखें उदयपुर है वो लकड़ी जो है, उदयपुर और सवाईमाधोपुर दोनों लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। जयपुर और उदयपुर दोनों कठपुतलियों के निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, उदयपुर जो क्राफ्ट है उसके निर्माण में जाना जाता है। अब जैसलमेर की जो है बर्डी जो ऊनी वस्त्र है, ऊनी जो आपके चादर है वो फेमस है। आपके बाड़मेर की ऊनी कंबल फेमस है। इसके अलावा आपके चोमू का जो खेस है वो भी क्या है? फेमस है, एक प्रकार की क्या है? कंबल ही है। और जो बंधा आपके छपाई है, छपाई के अंदर रंगाई के अंदर आपके जो आते हैं जयपुर है, उदयपुर है, पाली है, सिरोही है, सवाईमाधोपुर है, ये आपकी रंगाई छपाई में क्या है? प्रमुख फेमस क्षेत्र है जो रंगाई छपाई का काम किया जाता है, वो इन भागों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके जैसे बंदेज के जो कपड़े हैं, बंदेज जो है, बंदेज के कहाँ के फेमस है? जोधपुर के फेमस है। कहाँ के? जोधपुर के फेमस है। तो ये हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं वो हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर निर्मित की जाती है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम बात करें मार्बल उद्योग की, तो मार्बल उद्योग है वो हमारे राजस्थान में मार्बल है वो नागौर, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, इन प्रदेशों में मार्बल निकलता है। जैसे जयपुर में निकलता है कौन सा? काला मार्बल है। जैसलमेर में कौन सा निकलता है? पीला मार्बल है। उदयपुर में कौन सा निकलता है? हरा मार्बल है। आपके नागौर में कौन सा निकलता है? वो आपके है सफेद मार्बल है। अजमेर की जो किशनगढ़ मंडी है वो भी क्या है? मार्बल की एक प्रसिद्ध जो मंडी है, जो एशिया की सबसे प्रमुख मंडियों में गिनी जाती है। राजसमंद है
वो भी क्या है, मार्बल का एक प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। तो मार्बल जो है वो हमारे इन प्रदेशों के अंतर्गत निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे मार्बल उद्योगों का विकास दिखाई देता है। मार्बल उद्योग यहाँ पे विकसित है। अब हम बात करें नमक की, तो नमक है वो हमारी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है एशिया की, वो है सांबर। कौन सी है? सांबर, जो नागौर और आपके जयपुर के बॉर्डर पे है सांबर। यहाँ पे आपके नमक निकाला जाता है। देखो, नमक निकालने की 3 प्रमुख विधियां हैं। एक तो है रेस्ट्रा, एक है क्यारी, एक है पान। देखो, 3 प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में है। एक तो कौन सा बताया? सांबर, ठीक है, एक पंचपदरा बाड़मेर, और एक आपके तीसरा जो है वो डीडवाना नागौर। डीडवाना, सांभर और पंचपदरा, ये 3 क्षेत्र है। तीनों ही क्षेत्रों में आपके जो क्यारी है, यानी क्यारी का मतलब है जल भराव, और जल भराव से वाष्पीकरण होगा और क्या है, नमक का निर्माण होता है। वो कहाँ होता है? सांभर में। क्यारी के माध्यम से क्या होगा? सांभर में। जो रेस्ट्रा है, रेस्ट्रा के माध्यम से, रेस्ट्रा का मतलब है हवा के माध्यम से नमक की प्राप्ति। हवा में जो लवणीकृत तत्व है उनके माध्यम से नमक की प्राप्ति। ये कौन सी झील में है? ये आपके पंचपदरा में है। कौन सी में है? पंचपदरा में है। इसके अलावा जो पान है, पान का मतलब है भूमिगत जल, यानी भूमिगत क्षेत्र से क्या है, किसकी प्राप्ति? नमक की प्राप्ति भूमिगत जल के माध्यम से। तो भूमिगत जल के माध्यम से कौन से में है? डीडवाना में है। 3 प्रमुख क्षेत्र मैंने बताए। सांबर है जहाँ क्यारी के माध्यम से, जो आपका पान यानी भूमिगत है डीडवाना में नमक की प्राप्ति होती है भूमिगत जल के माध्यम से, और पंचपदरा है जो हवा के माध्यम से। हवा में रेस्ट्रा, क्यारी है जो जल भराव है, और पान क्या है? भूमिगत क्षेत्र से नमक की प्राप्ति की जाती है। इसके दौरान देखें तो सबसे ज्यादा नमक कहाँ होता है? सांबर में। कहाँ होता है? सांबर में। जो आपका दूसरा है वो है डीडवाना। डीडवाना में जो है सोडियम सल्फेट, और पंचपदरा है वहां मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना लगाया गया है। मैग्नीशियम सल्फेट पंचपदरा, सोडियम सल्फेट कहाँ है? आपके डीडवाना। कौन सा? और सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका नमक है वो कौन सा है? सांबर के अंदर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग में 1889 में सबसे पहला कारखाना हमारे कहाँ लगा? ब्यावर में लगा। ब्यावर कहाँ है? आपके अजमेर में है। अजमेर के अलावा आपके सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आपके ब्यावर की, तो ब्यावर में तो काफी मिले हैं। भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा भीलवाड़ा के अतिरिक्त कोटा है, बूंदी है, गंगानगर है। इन प्रदेशों में भी सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई है। देखो, यहाँ सूती वस्त्र की मिल स्थापित करने का एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे कपास उत्पादन, क्या है? कपास का उत्पादन। हालांकि जो कपास उत्पादन होती है वो उच्च क्वालिटी की पूरे भारत में नहीं होती है। पूरे भारत में बहुत कम क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी की कपास उत्पादित होती है, लेकिन जो भारतीय कपास है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि हमारा ये परंपरागत उद्योग है, ये खादी उद्योग जो है वो हमारे सूती कपड़े से जुड़ा हुआ है, वो हमारा क्या है? परंपरागत उद्योग है। इस उद्योग के अंतर्गत हमने पढ़ा भी था भारत में कि भारत के अंतर्गत पूरे प्रदेशों में जो सूती वस्त्र उद्योग है उनको अन्य कपड़ों के साथ क्या करनी पड़ रही है? प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो ये आपके सूती वस्त्र उद्योग में आप उद्योग की जो स्थानीयकरण की बात करें तो यहाँ सबसे मेन बात तो क्या है? आपको बिजली मिल रही है भाखड़ा नागड़ वाले क्षेत्र से, तो बिजली यहाँ मिल रही है, तो शक्ति के स्रोतों के माध्यम से उद्योग क्या है? क्या है? आगे बढ़ रहा है। क्या है? आगे बढ़ रहा है। तो उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग में देखें तो अजमेर है, अजमेर का ब्यावर प्रदेश है, भीलवाड़ा है, ऐसे तो उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, इन प्रदेशों में गंगानगर, हनुमानगढ़ है, सीकर है, जयपुर है, सब जगह क्या है? सूती वस्त्र के कुटीर और लघु उद्योग क्या है? स्थापित किए गए हैं। बड़े कारखानों में अजमेर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, आपके पाली है, उम्मेद मिल पड़ी थी हमें, पाली है, ठीक है,
चित्तौड़गढ़ है ये प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। इसके अलावा हम देखें ऊन उद्योग में देखें तो ऊन में आपके बीकानेर है, इसके अलावा बीकानेर के अलावा बाड़मेर है, जोधपुर है, पाली है, ये ऊन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। देखो स्थानीय क्षेत्रों में जो पशु पाले जाते हैं उनके माध्यम से जो हमें पशुओं के ऊन प्राप्त होती है और उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो ऊन जो है उन क्षेत्रों में जहाँ पे भेड़ है, ऊंट है, ये पशु पाले जाते हैं, वहां पे ऊन का उत्पादन किया जाता है और ऊनी वस्त्र भी निर्मित किए जाते हैं। तिलहन की बात करूं तो राजस्थान तिलहन के क्षेत्र में देखें तो प्रमुख स्थान रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे सरसों है। सरसों के अलावा आपके जो तिलहन में मूंगफली है, सरसों है, आपके सोयाबीन है, अलसी है और अरंडी है, इनका उत्पादन किया जाता है। और इसके दौरान देखें तो आपके सब भरतपुर जो है यहाँ पे सबसे पहले लगाया गया कौन सा, इंजन छाप तेल का कारखाना। कौन सा लगाया गया, इंजन छाप तेल का कारखाना। जयपुर है, जयपुर में लगाया गया आपके कौन सा, बालक छाप तेल का कारखाना। कौन सा, बालक छाप तेल का कारखाना। इस इंजन छाप का कारखाना है उसका एक अलग से जो कारखाना है वो कहाँ पर लगा दिया गया है, आपके जयपुर में भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त वनस्पति जो वनस्पति घी है उसके दौरान देखें तो जयपुर है, निवाई है, टोंक है, चित्तौड़गढ़ है। ये जयपुर है, टोंक का निवाई है, चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ है। इन क्षेत्रों में वनस्पति घी के जो केंद्र है वो भी स्थापित किए गए हैं। तो तिलहन उद्योग है उसके दौरान देखें तो क्या किया जाता है, आपके तेल निकाला जाता है। तेल किससे निकालेंगे, हमारे तिलहन फसलों से तेल निकालेंगे। तिलहन फसलें कौन कौन सी है, तो आपकी मूंगफली है, सोयाबीन है, सरसों है, अरंडी है, अलसी है, इनके माध्यम से तेल निकाला जाता है। अब हम अन्य उद्योगों में जो हमने उद्योग पढ़े हैं, सीसा, जस्ता, सीमेंट, हस्तशिल्प, मार्बल, नमक, सूती वस्त्र और ऊन तथा तिलहन जो उद्योग है। उसके बाद राजस्थान में और कौन कौन से उद्योग है जो बड़े पैमाने पर आपके निर्मित है, जैसे चीनी उद्योग है, जो आपके चीनी उद्योग है, केशोराय पाटन है, बूंदी है, आपके गंगानगर हनुमानगढ़ है, वहां पे चीनी उद्योग का विकास है। इसके अलावा राजस्थान में ग्वार जो ग्वार होता है उससे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करना, वो इसके अतिरिक्त देखें तो कागज उद्योग में आपकी गोसुंडा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। आपके सांगानेर कहाँ है, जयपुर में है। ये कागज उद्योग में क्या है, प्रसिद्ध है। तो राजस्थान जो है वह इन उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। साथ ही साथ राजस्थान अन्य उद्योगों में गौण स्थान रखता है, जिसके आधार पर राजस्थान के उद्योगों का जो राजस्थान के जीडीपी में कितना परसेंट हिस्सा है, 30% हिस्सा मिलता है। तथा राजस्थान का भारत के उद्योग उत्पादित वस्तुओं के अंतर्गत कितना, 6% हिस्सा मिलता है। ये हमने पढ़ा पहले। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में औद्योगिक स्वरूप को पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगला ये जो लेसन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, इस लेसन में हमने पढ़ा भारत में विनिर्माण उद्योग के दौरान लोहा इस्पात उद्योग है। आपने लोहा इस्पात उद्योग के बाद सूती कपड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ा तथा राजस्थान के हमने क्या उद्योग पढ़े हैं। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ हम जो आपके भारत में जनसंख्या प्रतिरूप है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।